यस हाँ। तो स्टूडेंट्स इसमें फिर वही है, रेशमा, सलमा, मनदीप, 3 लड़कियां हैं जो दोनों जो है ये RS और SM ये के बीच की डिस्टेंस 6 है, रेडियस आपकी 5 दी गई है और हम जो है इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट, हम मान लेते हैं इसमें लेट, यहाँ पर जो हमारे पास एक पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, K मानते हैं, ठीक है। तो लेट KR इज इक्वल टू X मीटर, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, ORS ट्रायंगल की एरिया हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहां पर x इंटू 5। अब ध्यान सुनना बच्चों, इसको ध्यान से, यहां हमारे पास जो है KR को हमने जो है यहां पर लिखा गया है KR इक्वल टू x मीटर, ये हमारा है x मान लिया हमने। तो यहां पर ये डिस्टेंस है, तो OS हमारे पास, यानी हम इसको कह सकते हैं 1/2 इंटू ये हमारे पास OS इंटू KR। तो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से हम जो है इसको आसानी से दिखा सकते हैं। और यहां हमारे पास दिया गया है, और इसके बाद फिर जो है अगेन एरिया ऑफ OR, यहां हमारे पास जो है ये S इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर हम इसको देखते हैं तो 1/2 इंटू यहां 1/2 इंटू यहां हमारे पास जो है ये, अब इसकी जो है हमें हाइट निकालनी है। तो ये हमारे पास, ये देखिए, ये जो हमारे पास जो है ये पॉइंट, इसकी हम जो है अलग बेस पर निकालते हैं। अभी थोड़ा मैं आपको समझाता हूं, ये शॉर्ट में तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, उसको आप थोड़ा आप देखेंगे। ये हमारे पास जो है आप देख रहे हैं ये 5 है, ठीक है ना। यहां देखिएगा इन ट्रायंगल OR, और इस पॉइंट को आप जो है कुछ नाम दे दीजिए, P नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ORP में एंगल जो है P इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर यहां पर हमने ड्रॉ किया ना, तो ये हमारे पास जो है हम निकाल सकते हैं इसमें OR का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर और प्लस PO का स्क्वायर। तो OR हमारे पास है ये 5 का स्क्वायर, RP हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर, और P हमें निकालना है PO का स्क्वायर, ये 25 माइनस 9 इक्वल टू PO स्क्वायर, PO इज इक्वल टू यहां पर 4 मीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेस, इसमें हो जाएगा RS इंटू OP, तो दैट इज इक्वल टू ये भी 1/2 इंटू RS की वैल्यू हमारे पास 6 है और OP की वैल्यू हमारी जो है 4 मीटर। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, बोथ एरिया आर सेम, दोनों एरिया हमारी जो है क्या है, सेम है। तो 1/2 इंटू ये हमारे पास जो है x इंटू 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 4, 1/2 से 1/2 कट गया, x इक्वल टू 6 इंटू 4 बाई में 5, ये आपका 24 बाई में 5, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8 मीटर। तो ये हमारा x जो है 4.8 मीटर है। तो जितना हमारा यहाँ पर लिखेंगे RM इक्वल टू 2 इंटू हमारे पास KR, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू KR की वैल्यू 4.8 है, 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8 1 9.6 मीटर। तो हमारे पास रेशमा और मनदीप जो है हमारा के बीच की दूरी 9.6 है। ये एक्चुअल में क्या है कि ये जो मैंने ये टेक्निक अपनाया है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये गिवन है, आपके आंसर शीट में देखेंगे तो इस मेथड को यहाँ पर बताया गया है, शॉर्ट में लिखा है आंसर शीट में आपके। मैंने जो है उसी मेथड से आपको बताने का प्रयास किया जो आपके टेक्स्ट बुक में। एक ही ट्रायंगल की, ये देखिए हमारे पास ये भी 90 होगा, तो एक ही ट्रायंगल की एरिया जो है 1/2 बेस इंटू हाइट से, और इस ट्रायंगल की एरिया बेस इंटू हाइट से हमने निकालनी, दोनों एरिया को हमने इक्वेट किया, x की वैल्यू सॉल्व की, x हमारा आधा निकला है, इसका डबल करेंगे तो ये RM हमारा कितना हो जाएगा 9.6 मीटर, और हम आसानी से इसकी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं।
ठीक है, बहुत लेंथी नहीं, हमने शॉर्ट में इसे क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया ताकि हमारे प्रत्येक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कल चर्चा काफी इस पर कराई, ठीक है, सभी बच्चों ने अपनी अपनी राय से अपनी अपनी ओपिनियन इस क्वेश्चन के लिए दी थी और हमने इसको बताया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जो है सुनेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। किसी कॉलोनी में एक जो है सर्कुलर पार्क है और जो कि जिसका रेडियस 20 मीटर है। 3 बॉय, 3 लड़के हैं, एक का नाम है अंकुर, दूसरा का नाम है सैयद एंड तीसरे का नाम है डेविड। ये 3 नाम है, तो इनके फर्स्ट लेटर से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास ये इस तरीके से ये सर्कुलर मामला है और ये हमारा जो है क्या है, सेंटर है। यहाँ पर भी एक बच्चा है, यहाँ भी एक बच्चा है और यहाँ भी एक बच्चा है। तो पहले वाले का नाम हम यहाँ पर लिखते हैं अंकुर, दूसरे वाले का नाम है सैयद और तीसरे वाले का नाम है डेविड। तो ए से अंकुर को हमने सैयद से मिलाया, सैयद को डेविड से मिलाया, डेविड को अंकुर से मिलाया, ये सभी मिल गए एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ नाम नहीं दिख रहा होगा, मैं ए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट आपका ए है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है 3 बॉय है और इक्वल डिस्टेंस इन अ बाउंड्री ईच हैव टॉय टेलीफोन। देखिए क्या होता है ना कि बच्चे जो घरों में क्या करते हैं ना कि जब खेलते हैं तो क्या होते हैं कि दो जो है जो कैप होते हैं, ढक्कन वगैरह ले लेते हैं, उसमें या कप ले लेते हैं, जो होता है उसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग को अटैच कर देते हैं और दूसरे में भी दूसरे स्ट्रिंग को अटैच कर लेते हैं और एक स्ट्रिंग से एक तरफ से अगर बोला जाता है उसकी साउंड जो है तो उसके स्ट्रिंग से अटैच दूसरे सिरे पर जो है उसकी आवाज लगभग सुनाई देती है, ठीक है ना। तो इसको बच्चे जो है आप घरों में देखे होंगे, आप भी खेले होंगे, इसे बोलते हैं टॉय टेलीफोन। टॉय टेलीफोन यानी कि दो एक जैसे पॉड लेते हैं, दोनों में हल्की हल्की एक छेद करते हैं और स्ट्रिंग से उसे अटैच कर लेते हैं, एक जगह से बोला जाए दूसरे से सुना जाए तो उनको सुनाई देता है। तो ये टॉय स्ट्रिंग है, टॉय टेलीफोन है। अंकुर, सैयद, डेविड तीनों के पास एक टॉय स्ट्रिंग है, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए खिलौना टेलीफोन का जो है दूरसंचार यंत्र बना लेते हैं उन्होंने टेक्निकल रूप से और उस पर अब काम करते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, इसमें कि लिखा है कि ये जो है टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, प्रत्येक फोन की स्ट्रिंग को आपको जो है क्या करना है, बताना है। यानी कि स्ट्रिंग क्या होगा, ये आपका ये x है, दिस इज अ x, this is x and this is the radius. Radius are given, radius is equal 20 meter, this is a 20 meter and join to this and this, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पर एक m पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। और हमें वी हैव टू फाइंड, यानी हमारे पास क्या दिया गया है, रेडियस इक्वल टू 20 मीटर। ए जो है हमारे पास अंकुर का नाम है, बी डी हमारा डेविड का नाम है और एस जो है हम सही दोनों के नाम से हमने जो है इसे ले लिया इस काम को। अब बच्चों थोड़ा सा आपको हमें जो है अपनी अपनी ओपिनियन देनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन को मैंने जो है आपके सामने यहाँ पर क्लियर बना दिया, क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दिया है और इसे कौन एक्सप्लेन करेगा ताकि जो है मैं आसानी से आप लोगों की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। तो चलिए पहला जो है, सबसे पहले तो एक ही भैया ने हाथ ऊपर किया है, वरुण जोशी ने। चलिए वरुण जोशी के पास चलते हैं, सुन लेते हैं कि वरुण जोशी भैया क्या यस सर। सर सबसे पहले सर हमें ये पता है कि सर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं सर, अगर उनकी सर मीडियन जो होगा सर, अगर वो आपस में सर मिलते हैं तो सर वहां पे कोई सर जो रेशियो बनता है सर वो 2:1 बनता है सर, जहाँ पे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर मीडियन मीट करेंगे। तो सर हमें पता है कि सर मैंने सर इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया कि सर जैसे मैंने जो सेंटर पॉइंट है सर, ये इसको मैंने ओ लिया था सर और मैंने ओ एम जो था सर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था सर कॉर्ड एच डी पे सर, जिससे सर मेरा जो एच डी होगा सर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा सर, इक्वल पार्ट में। तो सर ये हो जाएगा एस एम और डीएम आपस में इक्वल हो जाएंगे सर। अब मुझे पता है कि सर जो एओ रेशियो एमओ है सर वो मेरा 2:1 है, तो एओ अपॉन ओ एम सर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा सर 2/1। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स ओ बी इक्वल्स टू 20 हो जाएगा सर। तो ओ एम की वैल्यू में निकाल लूंगा सर, ओ एम की वैल्यू हो जाएगी 10 सर। अब मैं यहाँ सर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सर मैं लूंगा इन ट्राइंगल एस ओ एम सर, इसमें यूज करूंगा तो मैं जो ओ एस का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा एस एम स्क्वायर प्लस ओ एम
जी। तो 400 का स्क्वायर सर 300 हो जाएगा रूट का, यानी जी। एस बी सर जो होगा मेरा वो होगा 10√3। अब सर जी। एस एम मेरा 10√3 है, तो सर एस एम का डबल है सर एस डी, तो 10√3 प्लस 10√3 यानी 20√3 हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा सर इसका आंसर एस डी की सर जो वैल्यू। अब बेटा देखो एक्चुअल में एक तो मैं इसको पहले क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि अभी हमारे साथ आप क्लास में जुड़े हुए हैं। तो अभी मैं आपके क्या है कि एक आपके क्लास में एक ग्रुप में मैं एक मैसेज अभी पोस्ट कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, आपके पास ऑलरेडी गया भी है वो, जिसमें जो है ये एक कंपटीशन तो नहीं कहेंगे, यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है ना, जिसमें क्या हो रहा है कि ये जो है आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर आपको क्या होगा कि ओपन करना है और वहां पर आपको जो है राष्ट्रगान जो है गाना है, ठीक है ना, वो आपकी वीडियो बनेगी और राष्ट्रगान अपने आप जो है उस ऐप में और उसी लिंक पर जो है आपका राष्ट्रगान अपलोड हो जाएगा। राष्ट्रगान जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद जो है आप उसको अपलोड करेंगे और आपको तुरंत जो है आजादी का अमृत महोत्सव का एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा, ठीक है ना। ये जो है गवर्नमेंट भारत सरकार मोदी जी ने इनिशिएटिव किया है कि सभी लोग कम से कम जो है राष्ट्रगान जो है, लेकिन ध्यान रखिएगा राष्ट्रगान गाते समय आपको स्टैंड में खड़े हो जाना है, खड़े होकर के राष्ट्रगान गा करके उसे जो है रिकॉर्ड कर लेंगे, उसमें रिकॉर्डिंग सारी दिया गया है डिटेल, और वहां पर उसके सर्टिफिकेट को अपने क्लास टीचर सर को भेजना है, सभी अपने क्लास टीचर सर को भेजेंगे, क्लास टीचर सर सबको मालूम है ना, तो सभी अपने क्लास टीचर सर को भेज देंगे और वो जो है क्योंकि देखो अपने घर में जितने मेंबर है सबसे करवाई, ठीक है, केवल भेजना अपना ही सर्टिफिकेट है, अपने पेरेंट्स का, अपने भैया का, छोटे भाई का, बहन का, सबका जो है ये जो है राष्ट्रगान सबसे करवाइए और उनको अपलोड करिए, भी जो है एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा और आप जो है देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, प्राउड फील होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के राष्ट्रगान के लिए इतना बड़ा जो है एक इनिशिएटिव लिया। तो आप लोग जो है इस महोत्सव में आप अपने अपना योगदान जरूर देंगे, सभी लोग जो है अपना ये काम करेंगे और आपके क्लास के ऑलरेडी जो है भेजा भी गया है, आपके सर ने भेजा भी है, तो ये जो है हम मैं आपको एक बार फिर से मैं आप कहेंगे तो मैं दोबारा से आपको अभी मैं सेंड कर दे रहा हूँ, तो ये मैंने जो है दोबारा से ये आपके सर ने भेजा था, तो ये जो है आप उस पर आप इसे जो है अपलोड करके और आप जो है अपने क्लास टीचर सर को जो है मैंने जो है दोबारा से इसे आपके पास जो है भेज दिया है, तो ये जो है आप इसे तुरंत जो है इस पर अपना जो है काम कर लेंगे, अभी ये नहीं करना, आराम से करेंगे, आज ही इसको कर लेना है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, सबको मिल गया बेटा? यस सर। हाँ, तो एक बार मैं सभी की आवाज सुनना चाहता हूँ, सभी को अभी लिंक मिल गया ये? यस सर मिल गया, पहले भी सर पहले भी आप मिल गया सर, मिल गया सर, असाइनमेंट यस सर। एक चीज पूछनी है हाँ बोलिए सर, हमने सर गा भी दिया, अच्छी बात है सर असाइनमेंट की कॉपी लेके आनी है, हाँ वो भी भेज सकते हैं। तो अभी जो है इसमें बेटा जो है अभी तो ये छोटे सी सूचना थी, मैंने सूचना दे दिया और मैं आपके टॉपिक पर आ रहा हूँ। भैया ने जो है ये क्वेश्चन के बारे में आपको जो है समझाया बताया कि जो है 3 जो है डेबिट। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है हमारे पास पहले तो हमें ध्यान देना होगा कि हम इसे कैसे फाइंड करें। तो आपको मैं पहले तो ये तरीका ये बताता हूँ कि इसमें जो है 2 रास्ते हैं और दोनों के बारे में देखिए, तीनों जो दोस्त हैं वे इक्वल डिस्टेंस पर है, तीनों दोस्त कैसे हैं? इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कोई बता सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? बता सकता है कोई? व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? क्षितिज का शोधन, चलिए बोलिए बेटा। सर √3/4 √3/4 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। बहुत सुंदर बेटा। अभी जो है देखिए वरुण जोशी बताइए क्या होता है? यस सर √3/4 सर इंटू साइड स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। ओके, तनिष्क बताएं क्या होता? तनिष्क वैभव नारायण बताएं क्या होता है एरिया? सर √3/4 a स्क्वायर। ये जो है अब इसके जय बाराकोटी बता सकते हैं? यस सर √3/4 स्क्वायर। बहुत सुंदर। तो इसका मतलब सभी भैया ने जो को मालूम है कि ये क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा भी बताया, ऐसा वरुण भैया ने बताया कि जो ये आपके जो डायगोनल्स ये जो आपके लिए दिए हैं ना, ये आपका मीडियन ही है,
इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये मीडियन होता है। मीडियन एक दूसरे को 2:1 में बांटता है। मीडियन जो है एक दूसरे को 2:1 में बांटता है। देखिएगा यहाँ पे ये आपका वो पॉइंट है ना, तो इसका रेशियो ये 2 होगा तो ये 1 रेशियो होगा। तो अब आप देखेंगे कि ये जो है हमारे पास ये भी रेडियस है, तो ये ऊपर भी हमारा क्या होगा 2 होगा, 20 होगा ना। ये 20 है, यहां से ये रेडियस भी हमारा है, ये भी आपका क्या है 20, सभी रेडियस 20 है। तो जो 2 रेशियो है 2 पार्ट है वो 20 है, तो ये नीचे वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन जो है 10 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे यहाँ पर OA रेशियो OM इज इक्वल टू 2 रेशियो यहाँ पर 1। अगर OA हमारे पास जो है OA अपॉन OM इज इक्वल टू 2/1, तो OA की वैल्यू हमारी जो है 20 अपॉन OM इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा OM इज इक्वल टू 10। ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा जो है 10 हो गया। अब हम लिखेंगे कि यहां से AM की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 20 + 10 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। अब बारी आती है हमारे पास जो है हम एरिया निकालेंगे। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ASD इज इक्वल टू √3/4 इंटू एक्स का स्क्वायर। साइड क्या मान रखी है हमने, x मान रखा। और फिर से अगेन जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ASD इज इक्वल टू 1/2 इंटू SD इंटू AM। ये जो है हम बेस 1/2 बेस इंटू हाइट से हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू x इंटू AM की वैल्यू ये हो गया 30। तो ये जो हम लिखेंगे बोथ, ये हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया 15। अब हमारे पास जो आ गया कि बोथ एरिया आर सेम, दोनों एरिया हमारी कैसी है, दोनों एरिया हमारी सेम है, बोथ एरिया आर सेम। तो इसको देखें बच्चों, यहां लिखेंगे बोथ एरिया आर सेम। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 15। ध्यान देना बच्चों, एक x से हमारा ये पावर x का कट जाएगा, ये x इज इक्वल टू 15 इंटू 4/√3। ध्यान देना बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 अपॉन √3। √3 को हम रेशनलाइज करेंगे, √3/√3 60 √3/3। ठीक है, अब इसके बाद इस 3 से हम इसको कट करेंगे, कितना हो जाएगा 20, दैट इज इक्वल टू 20/√3 मीटर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में किसी के मन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो ये पूछ सकता है कि कोई चीज ऐसे अगर समझ में नहीं आ रही है तो ये बिल्कुल बोलेंगे। बेझिझक क्वेश्चन को देना। 32 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड, अभी 32 पार्टिसिपेंट्स हैं, संख्या बढ़नी चाहिए लेकिन अब जो भी है उन्हीं को बढ़ाना है। सबको समझ में आ गया बेटा? जिनको ये समझ में आ गया अपना थंब इंप्रेशन प्रेस करें। सभी अपने अपने ये जो है मोबाइल फोन पे लैपटॉप पे थंब इंप्रेशन प्रेस करें। अभी हटाएंगे नहीं, मैं काउंट करूंगा कितने बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, तो यही माना जाएगा कि यही बच्चे क्लास में है, बाकी सब जो है निद्रा में है, सो रहे हैं। साहब सभी थंब इंप्रेशन प्रेस करिए। 5 बच्चे अभी तक केवल थंब इंप्रेशन प्रेस कर चुके हैं। अभी हटाना नहीं, थंब इंप्रेशन प्रेस करके छोड़ना है। मैं काउंटिंग करूंगा पूरी में, केवल इन्हीं की अटेंडेंस लगाऊंगा, बाकी के लगाऊंगा नहीं। तो ये बहुत देखिए क्या है ना कि ये एक्टिव पार्टिसिपेशन हर काम में बहुत जरूरी है। जब तक स्टूडेंट्स जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते तब तक जो है हम उनको मान नहीं सकते कि जो है ये एक्टिव है। या बिल्कुल निष्क्रिय रहने से कुछ होना नहीं है बेटा, कैसे आप लोग कुछ सीखेंगे। यस पार कोहली कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले बेटा। सर हमारा थंब इम्प्रेशन बार बार हट जा रहा है, हट जा रहा है? अच्छा कोई तो सर हम रेज हैंड कर रहे हैं। अरे बहुत सुंदर, वाह, कुछ तो कर लेते। ठीक है, ओके ओके, चलिए मान लिए बेटा, ऐसा नहीं। देखिए आप लोग तो कम से कम रोज कम से कम 1 बार 2 बार तो आप मेरे से बात करते हैं ना, बोलते हैं, मैं आपकी बात सुन लेता हूँ, तो उन बच्चों की दिक्कत नहीं है।
जो कभी बोलते ही नहीं है ना, उनकी समस्या है। जब वो बोलेंगे नहीं बेटा तो कैसे मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है, भाई सही है तो भी हाँ है, नहीं गलत है तो भी हाँ है, पूछ लिया तो भी हाँ है, नहीं पूछा तो भी हाँ है, सब में हाँ ही रहा। तो ऐसा तो भाई दीवार को पढ़ाना हुआ ना कि दीवार सामने है और जो है हम मैं यहाँ पे केवल पढ़ाया जा रहा हूँ, बस जैसे बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड ही पढ़ रहा हूँ, अपने पढ़ रहा हूँ, अपने सीख रहा हूँ। तो पार्टिसिपेशन जरूरी है बेटा। बहुत प्रयास कर चुका हूँ लेकिन जो है सफलता मुझे नहीं मिल पा रही, मेरे कुछ कमी होगी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आप लोगों को ये चीजें तो मैंने समझा दी। अब थोड़ा सा मैं एक और इसमें एक जो है टॉपिक आगे बढ़ा रहा हूं मैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। इसको ध्यान से पहले समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं एक्सरसाइज में, फिर आप जो है दिक्कत होगी। तो मैं इसको बहुत डिटेल में इसको अच्छे से आपको बताना चाहता हूं और आप जो है इसको देखें। तो हमारा जो टॉपिक है, ध्यान से लिसन, और सभी को नोट भी करना है भाई। लिखा है हमारा टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल तो ये हमारे पास दिया गया है टू कार्डस। देखिए अब हमारे पास इसमें क्या चीज है मैं आपको थोड़ा मैं बता रहा हूं, उसको आप देखेंगे। तो हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम को मैं पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं। द थ्योरम the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of सर्कल। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें ये हमारा थ्योरम कहता है, पहले इसको फिगर में आपको इंडिकेट करके मैं समझा रहा हूं। हियर दिस इज अ सर्कल, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसे हम देखेंगे और ये हमारे पास जो है इसको फिगर को देखें। पहला हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, एक फिगर ऐसा है, ये फिगर ऐसा है और ये सेंटर है, इसको हम इस पर बना रहे हैं और ये फिगर हमने जो है इस तरीके से बना लिया। ये है बी, ये पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी और ये पॉइंट है क्यू। इसके बाद एक और फिगर में बना रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि जो थ्योरम होते हैं ये थ्योरम आर यूनिवर्सल ट्रूथ। ये हमारे पास एक सेंटर है और ये पॉइंट है पी, ये क्यू है और ये इस तरीके से, और ये हमारे पास पॉइंट बी है और पॉइंट ये जो है ओ। और तीसरा हम जो है एक और फिगर हम बना लेते हैं, यहीं पर पास में बना लेते हैं ताकि जो है ये चीजें हमें समझ में आ जाए। तो ये फिगर है वन मोर सर्कल हियर, और इस सर्कल में एक हमारे पास जो है पॉइंट है ये सेंटर, और यहां पर ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज पी क्यू एंड ओ। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको थोड़ा सा इसे समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है थ्योरम कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी कोई भी आर्क जो है, मान लीजिए ये पी क्यू आर्क है, ये सेंटर में जो एंगल बनाता है ये एंगल डबल होता है किसके, सरकमफ्रेंस पर एक बनाए हुए एंगल। यानी PQ द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाएगा वो एंगल PQ द्वारा सरकमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल का डबल होगा। यहां भी देखिएगा, PQ द्वारा हमारे पास जो है सेंटर पे बनाया गया एंगल डबल होगा PQ द्वारा सरकमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल के
और यहां भी देखिए पी क्यू जो आ रहा सेंटर पे बनाया गया ये जो हमारा एंगल है, दिस इज डबल एंड दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो ये 3 वैरायटी होती है फिगर्स की। हम इनको जो है आपके सामने यहाँ पर मैं अभी आपको लिख करके दिखा रहा हूं, और इसको देखिए इसमें गिवन क्या है। तो हियर स्टूडेंट्स दिस इज गिवन, क्या गिवन है इसमें, तो हमारे पास जो है दिया गया है कि PQ एक आर्क है, ठीक है, एंगल ऑन सेंटर, यहां ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, यहां मैं नीचे लिख देता हूं, PQ एंगल है, एंगल ऑन सेंटर इज इक्वल टू POQ और PQ एंगल ऑन सर्कल दैट इज इक्वल टू PAQ। ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है इसमें कि एंगल POQ, दिस पॉइंट इज O, एंगल POQ इज इक्वल टू 2 एंगल PAQ। तीनों फिगर में हमें ये दिखाना है, ये थ्योरम है। अब इसके बाद हम लिखते हैं प्रूफ, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ लाइन AB थ्रू O से होती हुई एक लाइन हमने जो है यहां पे ड्रॉ कर। और प्रूफ में ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे अभी हमारे पास जो प्रूफ में हम लिखेंगे एंगल POB इज इक्वल टू एंगल, अब यहां देखना बच्चों, पहले फिगर में समझ लीजिएगा, ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, ठीक है। तो यहां पर पहले तो हम इसको आपको बता दें कि इन ट्रायंगल AOP में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये जो है इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, ये दोनों हमारे रेडियस है, तो रेडियस के अपोजिट एंगल 1, एंगल 3 इज एक्सटीरियर एंगल। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने ये लिख दिया। अब 1 और 2 बराबर है तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1 दैट इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 2 एंगल 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। अब ऐसे ही यहां पर हम लिखेंगे, ये जो है 4 है, 5 है और 6 है, सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू 2 एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2। जैसा हमने जो है फर्स्ट इक्वेशन बनाया है वैसे ही हमने जो है सेकेंड इक्वेशन भी बना दिया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, we can say that एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 3 और 6 मिलकर के क्या बन जाएगा, POQ, एंगल आपका हो गया POQ इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एंगल 1 और 4 को मिला के बना सकते हैं PAQ के, और ये जो है हमारा रिजल्ट है।
इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो अपना हैंड रेज करेगा, उसको मैं म्यूट करूंगा और उससे जो है उसको क्वेश्चन जो है उसकी प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा। ठीक है, पार्थ कोहली कुछ कहना चाह रहे हैं। पार्थ कोहली की बात को मैं सुनता हूं ध्यान से। चलिए पार्थ भैया बोलिए, ये पार्थ बोलिए क्या? हेलो सर। हाँ सर बोलिए सर। सर हम जयवारा कोटी बोल रहे हैं, पार्थोली नहीं। बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूँ आप जयवारा कोटी ही बोल रहे हैं। यस सर। सर हम ये कह रहे हैं जो आपने लिखा है ना PQ एंगल ऑफ सेंटर एंगल, सर ये जो ऊपर से PQ के ऊपर से निशान लगे होता क्या है? ये अर्क होता है बेटा ना, अर्क का मतलब होता है ना, जैसे ये जो PQ का नीचे वाला ये पोर्शन है ना, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां देखिएगा P यहां पर पॉइंट है और Q आपका यहां पॉइंट है। ठीक है, तो ये P से लेकर ये जो सर्कुलर पीस है, सर्कुलर पीस है ना, इसको बोलते हैं अर्क। और ये जो सर मतलब ये टेढ़ा एक कर्व शेप दिया है उसके ऊपर में, अर्क का सिंबॉलिक रूप है। यस सर। सर हम एक चीज कह रहे हैं, जब कभी आर्क शो करनी होगी तो इस टाइप का निशान लगाएंगे ऊपर से। हाँ बिल्कुल, लाइन वेक्टर होता है तो वेक्टर में ऊपर एरो लगाते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो सिंपल लाइन खींचा जाता है, और कर्व या अर्क है तो एक कर्व शेप में एक लाइन जो है वहां पे ड्रॉ कर देते हैं। PQ अर्क द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल PQ अर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। यही हमारी आज की थ्योरम है। और कोई दिक्कत? ओके सर। सर थैंक यू। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। आपने बड़े ध्यान से हमारे इस बात को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है बेटा, तो अभी क्या है कि अभी हमारा टाइम भी ओवर होने वाला है और वीडियो कभी भी किसी भी क्षण आपका जो है कट सकता है, इसलिए अभी मैंने जो है सर प्लीज साइड भी हो जा रहा हूँ, भैया भी हमारे नकुल जोशी जी कह रहे हैं कि सर प्लीज साइड, हमने साइड हो गया, सर को साइड कर दिया तो सब कुछ सही है। और अभी जो है आपने देखा कि ये थ्योरम हो गई, इस थ्योरम की आप प्रैक्टिस करेंगे और आप जो है बिल्कुल आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रगान जो है गीत में आप जरूर जो है सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे और अपने क्लास टीचर सर को जरूर भेजेंगे।